नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के अंदर अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अलग अलग राज्यों में इनकी गिरफ्तारी हो रही है, जिसकी वजह से घुसपैठियों में भगदड़ मची हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर सख्त कार्रवाई हो रही है। रात के अंधेरे में पुलिस इनको दबोच रही है। वहीं पूछताछ में कई हैरान करने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। तो देश के अलग अलग राज्यों में चल रही छापेमारी और घुसपैठियों के खुलासे पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। अमित शाह के आदेश से अफरा तफरी क्यों? कैसे देश के कई राज्यों में मची भगदड़? किसके इशारे पर रात के अंधेरे में छापेमारी? क्या हुआ? जांच में चौंकाने वाला खुलासा। इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और हर तरफ हलचल मचा दिया है। सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली पुलिस ने जाल बिछाया और उसमें 13 बांग्लादेशी फंस गए। इसके बाद औचंडी गांव से 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार 13 मई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि औचंडी गांव में 13 बांग्लादेशी रह रहे। इसके बाद एसीपी उमेश बर्थवाल ने इंस्पेक्टर योगेश और विनोद यादव की निगरानी में एक टीम बनाई। टीम ने सूचना पाकर योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने गांव के लोगों में खुद की अच्छी पकड़ बनाई। पुलिस वाले दूध बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले और अन्य रूप लेकर इधर उधर घूमने लगे। एक घर पर छापा मारा गया और 13 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ की तो पता चला कि वे बांग्लादेश के जिला कुड़ीग्राम के खुशावली गांव के रहने वाले हैं। 2 साल पहले वे जलील अहमद नाम के एक एजेंट के जरिए भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुए। कैसे हुआ? पूछताछ में हैरान करने वाला खुलासा। पूछताछ में पता चला कि वे रात के अंधेरे में बिना बाढ़ वाली सीमा से होते हुए खेतों में भारत में फंसे। उन्होंने कूच बिहार रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और दिल्ली आ गए। यहाँ से वे हरियाणा के खरखौदा पहुंचे। ये लोग सिसाना में एक ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने पूरे परिवार को यहाँ बुला लिया। सभी लोग बिना दस्तावेजों के भारत में रहने लगे, लेकिन किसी को इस बारे में खबर तक नहीं हुई। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली। उन्होंने जाल बिछाकर सबको हिरासत में लिया। इन लोगों के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इन 13 लोगों को इनके देश वापस भेजने के लिए डिपोटेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। वहीं पुलिस बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध तरीके से भारत में घुसाने वाले जलील अहमद जैसे एजेंटों की भी जांच कर रही है। अब इन सभी के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। साथ ही जलील अहमद जैसे एजेंटों के खिलाफ भी सूचना एकत्र की जा रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा सके। बांग्लादेशी परिवार को क्राइम ब्रांच ने दबोचा। अभी 2 दिन पहले ही बांग्लादेशी परिवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली से ही पकड़ा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली एनसीआर में पिछले 5 वर्षों से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी परिवार को पकड़ लिया। यह परिवार दिल्ली के बवाना क्षेत्र की झुग्गियों में रह रहा था। क्राइम ब्रांच के डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि पकड़े गए लोगों में पति पत्नी और उनके 4 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। ये सभी मूल रूप से बांग्लादेश के कुड़ीग्राम जिले में रहने वाले हैं। डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि साहिदुल और उसका परिवार बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था। वे बस से अपने गांव से बालाहाट पहुंचे, जहां से खेतों के रास्ते भारत बांग्लादेश सीमा को पार किया। डीसीपी ने बताया कि क्राइम ब्रांच को इस संबंध में कांस्टेबल प्रतीक से खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद एसीपी नरेश सोलंकी की निगरानी में एक टीम गठित की गई, जिसमें इंस्पेक्टर सतीश मलिक, इंस्पेक्टर विनय कुमार और अन्य अधिकारी शामिल थे। बवाना की झुग्गियों में निगरानी रखने के बाद टीम ने छापा मारकर सभी को हिरासत में लिया। परिवार के पास कोई दस्तावेज नहीं। गिरफ्तारी के वक्त परिवार ने शुरुआत में खुद को भारतीय बताया, लेकिन कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। सघन पूछताछ में उन्होंने अपनी असल पहचान और बांग्लादेशी नागरिकता को स्वीकार किया। उनके पास से बांग्लादेश के पहचान पत्र भी बरामद किए गए। साहिदुल ने बताया कि गांव वाले कविनाथ ने उसे भारत में बेहतर रोजगार मिलने का झांसा दिया था। दिल्ली आने के बाद साहिदुल ने ईंट भट्टों में दिहाड़ी मजदूरी करना शुरू किया और सप्ताह में लगभग 5,000 कमा लेता था। फिलहाल सभी के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। किशनगंज में बांग्लादेशी हुआ गिरफ्तार। वहीं भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 41वीं बटालियन के जवानों की तरफ से विशेष सूचना
के आधार पर सशस्त्र सीमा बल की सी कंपनी की विशेष गश्ती टीम ने नेपाल से भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद रिदोय खान बांग्लादेशी के रूप में की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने जानकारी दी कि वो 12 नवंबर 2024 को वैध बांग्लादेशी पासपोर्ट और वीजा के साथ हवाई मार्ग से नेपाल पहुंचा था। उसने थामेल काठमांडू स्थित याशीन होटल में ठहराव किया, जहां लगभग 20 से 25 अन्य बांग्लादेशी नागरिक भी रह रहे थे। उसका उद्देश्य सर्बिया जाना था, जिसके लिए उसने इमरान नामक व्यक्ति से संपर्क किया। इमरान ने उसका मूल पासपोर्ट और 6 फोटो लेकर फर्जी वीजा की प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया, लेकिन बाद में पासपोर्ट वापस करने से इनकार कर दिया और रुपए की मांग कर दी। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से कोई आपत्तिजनक दस्तावेज, हथियार या अवैध वस्तु बरामद तो नहीं हुई है। हालांकि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी पहचान की पुष्टि करते हुए अपनी मां के मोबाइल नंबर के माध्यम से पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र की तस्वीरें साझा की। आरोपी ने दावा किया कि वो भारत में केवल 2 से 3 दिन रुकने के बाद नेपाल लौट जाता। बोध गया से एक बांग्लादेशी गिरफ्तार। वहीं पुलिस ने बोध गया में बौद्ध मॉनेस्ट्री से एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है। वो मॉनेस्ट्री में अपनी पहचान छिपाकर एक बौद्ध भिक्षु के रूप में रह रहा था। दरअसल बीटी एक्ट 1949 के विरुद्ध बोध गया में लगातार हो रहे धरना, प्रदर्शन और हंगामे को लेकर पुलिस और जांच एजेंसियों ने शुरू कर दी थी जांच। पुलिस ने मॉनेस्ट्री और होटलों को भी खंगालना शुरू कर दिया था। बोध गया में एक मॉनेस्ट्री से भिक्षु बनकर रह रहे बांग्लादेशी की पोल खुली तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार बांग्लादेशी नागरिक के बिना वीजा पासपोर्ट के 1 माह पहले भारत में प्रवेश किया था। पहले तो उसने चकमा देने की कोशिश की, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो वो पूरे तरीके से टूट गया और अपने को बांग्लादेशी होने की बात मान ली। जानकारी के अनुसार बांग्लादेशी नागरिक ने अरुणाचल प्रदेश में फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया। इसमें उसने खुद को भारतीय नागरिक बताया और इसी आधार पर वो बोध गया आकर मॉनेस्ट्री में छिपकर रहने लगा। बौद्ध भिक्षु बनकर रह रहे इस बांग्लादेशी से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। बांग्लादेशी नागरिक के पास से कोई वीजा पासपोर्ट नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि वह अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर शातिराना तरीके से बोध गया में निवास कर रहा था। ऐसा करने के पीछे उसकी क्या मंशा थी, इसका पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी की गिरफ्तारी एक दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन खुलासा अब हुआ है क्योंकि उसकी जांच और पूछताछ की जा रही है। अब उसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। पता चला कि बांग्लादेशी बोध गया के स्लीपिंग बुद्ध टेम्पल मॉनेस्ट्री में अपनी असल पहचान छिपाकर रह रहा था। उसे वहीं से पकड़ा गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक का नाम पवन कांति बरुआ है और वो बांग्लादेश के इनामी जिले के कटखाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इसे जब पकड़ा गया और पूछताछ की गई तो उसने अपनी पहचान अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले लोहित चौखाम निवासी प्रफुल्ल चकमा के रूप में बताई। एक आधार कार्ड दिखाया जो कि पूरी तरीके से फर्जी था। दुर्ग से एक बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग विलाई में पुलिस की टीम ने अवैध रूप से निवास कर रही बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और इसका नाम पन्ना बीबी और काकोली घोष बताया जा रहा है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि उसने अवैध पासपोर्ट और वीजा तैयार किया और बांग्लादेश से 8 साल पहले वो उत्तर प्रदेश के बनगांव पेट्रापोल पहुंची। वो पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर अवैध रूप से भारत पहुंची थी। काकोली घोष भारत पहुंचने के बाद 5 साल तक पश्चिम बंगाल के सोनागाछी में थी। इसके बाद दिल्ली गई, वहां से अपनी सहेली पूजा के साथ भिलाई आ गई। यहाँ पिछले 2 सालों से वो नेहरू चौक के पास एक मकान में निवास कर रही थी, यानी कि रह रही थी। अपनी पहचान छिपाकर किराए पर रहती थी। महिला के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि अवैध अप्रवासियों को पकड़ने के लिए भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। कमाई के पैसों को भेजती थी बांग्लादेश। पुलिस ने बताया कि बांग्लादेशी महिला पन्ना बीबी बीची उर्फ काकोली घोष परिवार से खास ऐप से बातचीत करती थी। इस ऐप की विशेषता है इसमें नंबर डिस्प्ले नहीं होता है। महिला दूसरे घरों में काम किया करती थी। यहाँ से कमाए पैसों को अपने परिचित के जरिए परिवार को बांग्लादेश भेजती थी। भिलाई में काम करने के बाद मिले पैसों को समय समय पर अपने घर बांग्लादेश भेजती थी। इसके लिए पहले पैसे कोलकाता पश्चिम बंगाल अपने परिचित के पास भेजती थी। इसके बाद परिचित इसे एक युवक तक पहुँचाते थे। वह युवक इन पैसों को उसके परिवार तक पहुँचाने का काम करता था। तो देश के अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है और इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।